की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ये हाल। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार, उठे माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी, ये प्रकरण 30 कीर्तन ग्रंथ। कल हम लोगों ने 1 नंबर चौपाई से 5 नंबर तक, चौपाई तो 5 ही कवर किए, लेकिन मोह माया ये अहंकार का लोकेशन पकड़ने की कोशिश की। सभी गुण अच्छे हैं, लेकिन जब ब्रह्म से टच होता है, छुरी डॉक्टर के हाथ में है तो जीवन दान देता है, और वही छुरी अगर डाकू के हाथ में हो तो फिर मृत्यु देता है। तो ये गुण जब माया की ओर उन्मुख हो जाता है तो ये मोह माया ये सब। लेकिन अगर गुरुजी मंगलदास जी ने एक सूक्ति कहा है, मोह भले ही हो लेकिन परमात्मा के साथ हो तो उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम भले ही हो लेकिन अगर संसार के साथ हो तो उसको मोह कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा अक्षरधाम परमधाम तक सच्चिदानंद की लीला में वो प्रेम है। अब जैसे संसार प्रारंभ होता है तो अब उस अक्षर ब्रह्म के माध्यम से एक मोह का सागर पैदा होता है। तो राज्य जी ने फरामोशी अक्षर ब्रह्म के अंदर और अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में उनका अपना मन की लीला है, उसी को मूल प्रकृति कहा जाता है। उसी को माध्यम बना करके जब अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले जाते हैं तो वो मोह, अज्ञान, भर्म, कल्म, कर्म, काल, शून्य, इन नामों से अब एक ब्रह्मांड पैदा होता है। तो उसके अंदर है सारी सृष्टि। उसके अंदर है अक्षर ब्रह्म का, उनका कल्पना में ही था, अव्यक्त एस्पेक्ट में ही था ब्रह्मा विष्णु मैं देवी देवता हावी जावी सब। क्योंकि हमारे जागृत में होते हैं हमारी सपना का अंकुर। ऐसे सपना अक्षर के मोह के संसार में जो भी आज हम देख रहे हैं उसका अंकुर अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में ही है। और उससे जो संसार बनता है, संसार में जो जीव उत्पन्न होता है ये मोह का जीव है। और उसको ब्रह्मात्माओं की लीला, ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराने के लिए उनको पैदा किया। तो ये पैदा के अंदर क्या क्या है उसको व्याख्या किया यहाँ पर। तो अब आपको मैंने उदाहरण दिया था कल, दूध जो प्रोडक्ट है, अब दूध के कोई भी आइटम बनता है, आइटम अलग अलग, अंकुर दूध ही है। मिठाई का कुछ भी आइटम बने, लेकिन मिठास जो है वो मिठाई का, वो चीनी का ही भाग है। ऐसे अब धरती में अच्छे अच्छे देवी देवताएं, प्रतिकूल अनुकूल जो भी होता है सब मोह माया अहंकार का ही, कुछ न कुछ अंश में वही। और ये इसको उत्पन्न करने का उद्देश्य जानने के बाद ही हम इससे बाहर होते हैं। नहीं तो इसी के पात्र बन करके खेलते रहते हैं जीव खेलता रहता है, पता ही नहीं चलता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से बना कैसे बना। जैसे मेरे पेट के कीड़े को ये शरीर कहाँ से क्या है कुछ पता नहीं चलता है। वो पेट के अंदर तो बहुत हंस परमहंस भी कहलाएगा। ब्रह्मांड के गोद के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जीव बड़े बड़े हस्ती, ज्ञानी, तपस्वी, प्रेमी सब कुछ होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकले। वो कंडीशन से प्राणा जी बोल रहे हैं। क्या दानव क्या देवता, चौपाई नंबर 4 में कल सुना। हमने जो वेद भागवत शास्त्र में देखा कि
दानव देवता, क्या तीर्थंकर, जैनों में जो तीर्थंकर होते हैं, अवतार जो विष्णु का अवतार ही मानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लोग सो भी पैदा माया मोह अहंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न हुए हैं, शास्त्र में अनंत प्रमाण है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहम इति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु सनातनम हम लोग भी नहीं जानते हैं करके उनके मुखार से बोले हैं। तो ये जितने भी धरती पैदा हुआ है सब मोह माया अहंकार का है। अब और आने के मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का है सृष्टि के बड़े बड़े हस्ती ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पत्ति के अंदर है, मोह माया के अंदर हैं। तो अब बाकी को मैं क्या नाम प्रणय जी बोल रहे। जल जैसे तरंग तरंग तैसे, जब जल H2O फार्मूला तरंग में वही। नारायण जो है, नारायण ही मोह माया अहंकार से, तो उनसे अब जितने भी बनता है धरती में सब मोह माया अहंकार रिजल्ट है। इसके बाद क्या होगा, कोयला है तो कोयला जला के रखो तो भी हाथ जलाता है, और जला भी नहीं सके तो भी हाथ काला कर देता है। सृष्टि में अच्छे अच्छे ज्ञानी भले ही क्यों ना हो, लेकिन मोह माया अहंकार। इसलिए प्राणा जी बोलते हैं ना, द्वैत को खोजे अद्वैत में। अद्वैत तो कहलाए लेकिन द्वैत के अंदर ही। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। चौपन नंबर 6 है, जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए तिन लार। लार का मतलब लाइन, पीछे पीछे। जो बंद बांधे बाप, हमारे सृष्टि के जीव के बाप कौन है? नारायण। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो शेष नारायण। शेष नारायण ने एक ओम बहुश्याम ही बोला तो त्रिदेव, और त्रिदेव ने एक ओम बहुश्याम बोले तो 84 लाख योनि। तो जो बेटा, जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए 3 लाख। मकड़ी जाल बनाती है, बच्चा पैदा करता है, वो दूसरे जाल बनाती है। तो जाल जो मोहजाल जो है वो इस तरह से बंधन है। अब जीव ऊर्जे जाली छल की, जीव उसी में, उसी छल में जीव ऊर्जे हुए हैं। कैसे? नहीं, कितने तपस्या करते हैं, तपस्या किए तो भी तो कहाँ के लिए कहाँ पहुँचे, वो मजे की बात है ना। जीव ऊर्जे जाली छलकी, ये सब माया मोह अहंकार। अब एकदम मोह माया अहंकार सब पता निकलने के लिए उन्होंने अब व्यवस्था बनाया। बड़े बड़े ज्ञानी कोई साकार में जागड़ रहे हैं, कोई निराकार में जागड़ रहे हैं, कोई हिंदुइज्म अच्छा नहीं है तो जैनिज्म बोले, जैनिज्म है तो बुद्धिज्म बोले। इस तरह से ईजम वगैरह वाद वगैरह, कोई द्वैतवाद, कोई अद्वैतवाद, कोई शुद्ध अद्वैतवाद, ये जितने भी वाद है, ईजम है, इसी का झगड़ा है। तो अब उसका जगह, स्थान, सेंटर, ब्रह्म का सेंटर जागरने का अखाड़ा बनाते हैं। धर्म के नाम है लेकिन अखाड़ा। देवरे मस्जिद, देवरे मस्जिद, अपासारे देवरे मंदिर, मसीता मतलब मस्जिद, अपासारे मतलब जैनों का मंदिर, सब लगे माहे रोजगार। कैसे रोजगार? जीव पाप करता है और माफी मांगने जाता है,
हे परमात्मा, माफ़ी मांगा, अब आज तक जो हुआ सो हुआ, या तो कोई भाकल किए, ऐसे अगर प्रार्थना करने का जगह तो है, लेकिन बार्गेनिंग होता है नहीं, सभी तो ऐसे नहीं होंगे, नहीं होंगे, हम सभी कहाँ बोले नहीं। कोई तो मोक्ष के लिए भी जाते, बहुत बड़े मोक्ष के लिए भी, कहाँ स्वर्ग वैकुंठ। फिर शास्त्र क्यों बोलता है कि वापस आना पड़े, वैकुंठ आदिश लोकेषु गमनागमनम प्रभु। तो अच्छा कर्म करो, स्वर्ग जाओ, अच्छी भक्ति करो, भावना से करो, वैकुंठ जाओ, फिर वापस आओ, तो रोजगार तो हुआ। तो इस तरह से धरती के विषय में तो नारद जी ने भी बहुत कुछ देखा और भागवत में कहा कि ये संसार में ऐसा ऐसा है करके। तो देवरे मस्जिद अपासारे सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखाए बंदगी माहे माया मोह अहंकार। तो अंदर में जो, अच्छा एक काम करना, डेड बॉडी तो जाता नहीं, प्रार्थना करने को मस्जिद जाता है नहीं जाता है। इस शरीर को लेकर के प्रार्थना करने कौन जा रहा है? जीव तो जाएगा, जीव ही तो है ना। अच्छा, जीव जा करके ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ये ना। जीव और ईश्वर ही तो मोह माया के अक्षर के ऊपर निंद्रा फरामोशी मोह होने के बाद उत्पन्न हुए ना। आपके सपना में कितने लोग साथी हैं, बहुत त्यागी, बहुत सन्यासी भी होंगे, अच्छी तरह से वो भजन भक्ति भी करते होंगे आप सपना में, लेकिन आखिर तो आपका नींद का ही प्रोडक्शन है ना, आपके जागृत नींद का ही प्रोडक्शन है ना। वो जितना ही भजन भक्ति करेंगे, आपके सोया हुआ पलंग में तो नहीं पहुंचेंगे ना, वो आपके जो जहाँ पलंग रखी जमीन कम नहीं आएंगे ना। तो वो प्रोडक्ट मोह माया अहंकार का है कि नहीं। बस इस तरह से देखना चाहिए। ये तारतम ही बोल सकता है। हाँ, फिर अपने को उससे अलग मत रखना, ये जीव नहीं उसी का ही है, मोह माया अहंकार का ही है। नहीं, हम तो परम धाम ब्रह्म सृष्टि, वो तो ब्रह्म सृष्टि तो ये जीव को बख्शिश मिला है। सुरता वाली बात, परम धाम वाली बात, वो सब ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। जीव तो वही है, उसमें सुरता प्रवेश हो उसको तो बात ही अलग है। पर स्टेज को तो पहचाने, स्टेज खेल देखने के लिए स्टेज कैसा है। इसीलिए सुंदर साथ जी, बाहर देखा बंदगी माहे माया मोह अहंकार, बाहर देखा बंदगी पूजा कर रहे, आखिर पूजा तो करे झूठे झूठे की पूजा कर रहे हैं ना, मोह माया अहंकार नहीं हुआ। जीव भी झूठे और ईश्वर भी झूठे हैं, तो मोह माया अहंकार हुआ कि नहीं? बस उस एंगल से बाहर देखा है बंदगी, बंदगी पूजा तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अंकुर देखो तो ऐसा। तभी तो खेल तमाशा बढ़िया होगा। जुदे जुदे भेष दर्शनी, जुदे जुदे अलग अलग भेष, जैनों का भेष अलग है, बुद्धिस्ट का भेष अलग है। आश्चर्य लगता है। म्यूजिशियन का एक ही भेष होता है, म्यूजिशियन म्यूजिक का 36 राग रागनी, बस उसी के अंदर रहे। ये अनंत राग रागनी धर्म में ही है, जिसमें एक होना था। जुदे जुदे वेश, स्कूल में अलग अलग ड्रेस होते हैं। अब ये वेश में भी आप वस्त्र, जो गीता में जो देह और देही का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग आता है 13वें अध्याय में, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला। तो शरीर को जानने वाला कौन?
आत्मा। तो उसके लिए कहा कि आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र है, भेष है। हम जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही जीव भी उसको वस्त्र रूपी शरीर बदलता रहता है ना। तो भेष अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? उस चेतना में खड़े होइए तो, ध्यान में अपनी चेतना में खड़े होइए तो सब जितने भी शरीरधारी है सब क्या हो, भेष नहीं हुआ। आत्मा की दृष्टि में भेष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अब भेष में भी देखना, पानी का मात्रा वाला ज़्यादा हुआ, पानी का मात्रा ज़्यादा है जिस शरीर में वो जलचर हो गया। जिसमें जमीन का मात्रा ज़्यादा है, पृथ्वी का मात्रा ज़्यादा है, वो थलचर हो गया। जिसमें आकाश का मात्रा ज़्यादा है वो पक्षी हो गया। हाँ, तो जलचर थलचर नवचर हो गया। तो आत्मा की दृष्टि में भेष अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इधर शरीर में आने के बाद भी अलग अलग भेष, मतलब मान्यता अलग अलग है। ए जुदे जुदे भेष दर्शनी अनेक इष्ट आचार 33 करोड़ तो देवी देवता है, कोई कोटि बोलते हैं, कोई 33 प्रकार के बोलते हैं, जो भी हो। अनेक इष्ट आचार मतलब आचार संहिता, संध्या बंदन हावी जावी अलग अलग पूजा विधि। धरे नाम धनी के जुदे जुदे, अपने धनी मतलब अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग। हम तो लक्ष्मी से शुरू है, हम तो पार्वती से शुरू है, हम तो नारायण से शुरू हैं, हम तो फलाना ऋषि से शुरू हैं। इस तरह से नाम धरे नाम धनी के परमात्मा के अलग अलग, पैड़े चले माया मोह अहंकार। इसलिए जितने भी यहाँ विस्तार देख रहे हैं सब माया मोह अहंकार, अंकुर तो वही है ना। अब सब अवतारवादी भाई सब अब परमात्मा ढूंढने लगे अपने अपने भाषा, अपने अपने शैली से, अपने सोर्स में, सोर्स में जाने लगे। अब खोजा खोजा सट शास्त्र हुए, 6 शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र, खोजे खोजा सट शास्त्र हुए। अनेक वचन विस्तार, संत वाणी, ऐसी वाणी तो विस्तार से महाभारत में ही खाली 18 कितना हजार कितने लाख श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000। अनेक वचन विस्तार, इतने विस्तार से बना। और खोज खोज सटशास्त्र हुए अनेक वचन विस्तार, कर्म उपासना ज्ञान की सीढ़ी लगा दिया। वेदों में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, मुसलमानों में कुरान में शरीयत तरीके हकीकत मार्फत एकदम सीढ़ीवत लगा दिया। वाणी थकी माहे मोह मोह अहंकार, वाणी वाणी जितने भी शब्द है लेकिन थकी, वाणी थक गए। कहाँ पर? माहे मोह माया, मोह माया अहंकार में जा कर के उनकी वाणी थक गई, यानी उसके ऊपर नहीं जाए। मतलब आपके सपना के साथ ही लोग जितना भी वाणी उच्चारण करे, दिव्य दिव्य उच्चारण करे, परमात्मा का ही भजन भज करते रहे, लेकिन आपका सोया हुआ शरीर में उस मन बुद्धि चित्ता में नहीं पहुंचता है। ये ऐसे ही 14 लोग अष्टावरण ज्योतिषर गायत्री मौत इत्यादि नारायण तक जो भी भजन भक्ति, आखिर महाकारण से देखिए अक्षर का सपना का शरीर, अव्यक्त रिफ्लेक्शन। इसलिए वाणी थकी मोह माया, आपके निद्रा में ही थक जाएंगे सपना का वाले सूफी। सपने से आएंगे लेकिन निद्रा हार्ट अटैक खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही वाणी थकी, थकी का अर्थ
थकना भी हो जाता है, तक भी होता है। जो भी शब्द निकलेगा मोह माया तक होगा। शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। एक ने जीवन भर अद्वैत सिद्धांत लिया और दूसरा सुनकर द्वैत शुरू किया और शुद्ध शुद्ध द्वैत किया। इस तरह से एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे को सुना, शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। फिर उसने विचार किया, नहीं ऐसा तो ऐसा है करके फिर कीव कर, कीव मतलब कविता बना बना करके, कोई कविता बना बना के मतलब कोई श्लोक बनाया, कविता बनाया, प्रार्थना बनाया, उसके नीचे अपना नाम डाल दिया। कीव कर नाम धरे अपने, उसके नीचे श्लोक में अपना नाम लिख दिया, महेंद्र वाचा, कुछ को नाम डाल दिया। तो नाम डाल करके अब धारे अपने सब मग्न किसमें, माया मोह का। मूल मिला बैठे हुए जी महाराज देख रहे हैं अपना उनका असर। सब बार देखो आजमाए के करके बोलते थे। एक की परीक्षा में सुंदर सा मस्त से मोह माया अहंकार में माहे गुज ए बानी थके, ए बानी कथे सब अगम। अब शब्द बहुत हुए लेकिन ब्रह्म के विषय में कुछ बोला है वो तो अगम है। तो इतने दिन तक क्या नहीं, इतने तो चप्पल मिला के रखो, दरवाज़ा उधर इधर पूर्व मत करो, वस्तु शास्त्र देखना होगा, नहीं तो कुछ कुछ शैतान घुस जाते हैं। नैत्य कोण में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अग्नि कोण में चूल्हा बनाना चाहिए, ये वो क्या क्या। और ब्रह्म के विषय में वो तो आगम है, गुणांग इंद्र पर। शादी की व्यवस्था करते 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 सब तैयारी हो गया, बाद में लड़की क्या, अरे लड़की तो मांगने ही भूल गए, लड़की तो देखा ही नहीं होता। इतने तो लड़की के देखे भी नहीं, शादी का तैयारी कर। हाँ, ऐसे ही संसार व्यवस्था करते करते समय निकल जाता है। ब्रह्म तो प्राण जी वो देख रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्म के विषय में क्या बता रहे हैं, तो आगम बोलते हैं। ये वाणी था कि सब आगम। स्वप्न का जितना भी सुंदर आवाज़ है, सुंदर सा, लेकिन निंद्रा से बाहर नहीं होता है। बस ऐसे ही समझना। ये वाणी था कि सब आगम, माहे गुज्ज शब्द है पार, माहे गुज्ज शब्द है पार। उसके अंदर भी गुह्य अर्थ में तो पार सा है, पार का है, गुह्य अर्थ पार का। कोई ऐसे शब्द है जिसका अर्थ लग जाए तो पार निकलने का रास्ता उसी में। अच्छा, वो कैसे समझे? सृष्टि के अंदर कोई गुह्य शब्द है जिसको सही जगह राइट अर्थ लग गया तो पार का भी है। अच्छा, सुंदर सा जी स्वप्न में बहुत शब्द तो है, ठीक है। कोई सपना में प्रेमिका से बात करता है या प्रेमी से बात करता है, कुछ जगेगा तो हो मुझे प्रेमिका का दर्शन हुआ, प्रेमिका दर्शन हुआ, ऐसा करेगा। सपना में कोई भी शब्द जाएगा तो जागृत से जाएगा ना। तो सपना में सभी झूठा ही झूठा है सब उसमें, लेकिन एक चेतन नाम है ना उसके अंदर, चेतन। ये चेतन जो गया है आखिर जागृत से गया कि नहीं गया? चेतन मतलब देखिए, चेतन मतलब भाष्य, चेतन का भाष्य मन होकर के, मन जा करके चेतन बना। अगर चेतन नाम तो गया ना, हम जागृत में चेतन आत्मा बोलते हैं, स्वप्न में आत्मा ही बोलते हैं, बीच में वो मन जा करके वह आत्मा का स्वरूप ले लिया है, लेकिन आत्मा शब्द तो गया ना। हो तो वो आत्मा स्वप्न से आया कि जागृत से गया है? जागृत से गया ना। हो उसको अगर आप देखोगे तो हाँ, माहे गुज्ज शब्द है पार।
माँ है, अपने अंदर देखना, माँ है, गुज्ज शब्द आत्मा है पार का। अगर आत्मा का उसमें गया तो पार तो है, दरवाजा तो है, तो फिर सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं, सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, बात तो शब्द तो बाहर से आया है, उसमें भी गुह्य वाली बात बाहर निकलने का है, लेकिन निकले तब ना। तो माहे गुज्जा शब्द है पार।